हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम बात करेंगे उन छात्रों की या उन छोटे बड़े भाई बहनों की जो 2023 और 2024 सेशन में एडमिशन पाए हैं, यानी कि इस साल उन्होंने 23 और 24 सेशन में एडमिशन लिया है। उन भाइयों और बहनों के बारे में आज उनसे बात किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि कैसे हम लोग पॉलिटेक्निक फ्यूचर में करें और हम लोग कैसे इंजीनियर बन सकते हैं और हम लोगों को क्या क्या पढ़ाई करना होगा। तो उन्हीं सब के बारे में, सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, उन्हीं सब के बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। तो मेरा नाम पवन कुमार है, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मैथ और साइंस। और इस क्लास में मैं आप सबको बताऊंगा कि हम लोगों का इस फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ाया जाता है और कौन कौन से सब्जेक्ट हर ब्रांच में कॉमन होते हैं। ठीक है, तो इन सब सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस जो कि आप लोगों को पीछे सब्जेक्ट देख रहे होंगे, तो कौन कौन से ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सब्जेक्ट आप लोगों को अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीएस के नाम पे जानते हैं। और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम ईडी के नाम से जानते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और जनरल वर्कशॉप। तो ये सब्जेक्ट है जो कि ये सब्जेक्ट खास कर सिविल इंजीनियर यानी कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सिविल इंजीनियर को ये सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं, ये सब पढ़े हो जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट हम चलिए देखते हैं और इसमें से कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिक मैक्सिमम ब्रांच जैसे सीएस हो गया, आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मैक्सिमम ब्रांच होते हैं, जो कि इनमें से कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं जो उन सबको भी पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि हम लोगों को, जैसे कि इसमें आप सबको दिख रहा होगा फर्स्ट, तो इसमें कुछ फर्स्ट लिखा है, फिजिक्स फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, मैथमेटिक्स फर्स्ट, ये सब फर्स्ट क्यों लिखे हैं, तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम उससे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉमन है हर ब्रांच के लिए। तो जिसमें से आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कम्युनिकेशन स्किल, ये साथ में ये कॉमन है। और जो जनरल वर्कशॉप है यानी वर्कशॉप आप लोग, कुछ लोगों की जानकारी होगी कि वर्कशॉप क्या होता है और कुछ लोगों की नहीं होगी। तो मैं जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि वर्कशॉप वो चीज होता है जहाँ पे हम जो थ्योरेटिकली पढ़ते हैं या हम जो आगे फ्यूचर में करने वाले हैं, या थ्योरेटिकली हम लोग प्रैक्टिकली किया जाता है, थ्योरेटिकली ना करके प्रैक्टिकली किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में हर ब्रांच के स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि ये गैस से, जैसे हम लोग वेल्डिंग करते हैं, कोई वेल्डिंग होता है, तो वेल्डिंग में क्या क्या होता है, कौन कौन से गैस होते हैं, गैस वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग में कौन कौन से गैस होते हैं और कैसे उसमें उसका जो फायर क्या होता है, फायर स्टिक होता है, फायर स्टिक उसमें कौन कौन से मटेरियल होते हैं, इस फायर स्टिक में कौन कौन से जो वो ओपन किया जाता है उसको कौन सा हैंडल किया जाता है और कौन सा नट उसमें खोला जाता है, कौन सा कसा जाता है। तो कैसे कैसे हम करते हैं, कौन से कलर के कौन से गैस होते हैं। और साथ ही हम मशीन के बारे में जानेंगे कि मशीन में कैसे, जैसे हम लोग ये है, इसमें अगर हम लोगों का चूड़ी कसना है तो चूड़ी इसमें लगाना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, वो सब मशीन को चलाया जाता है। तो ये सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट करते हैं। तो हर ब्रांच के स्टूडेंट ये सब करना ये कंपलसरी है। तो हर ईयर के हर ब्रांच के स्टूडेंट करेंगे। ठीक है, तो यही सब करना होता है जनरल वर्कशॉप में। तो ये सब तो मैं बता दिया। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस क्लास में कि हम लोगों को ये सिविल इंजीनियर के खासतौर के बच्चों को मैं ये ध्यान रखेंगे कि उन लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उन लोग इस फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन पाए हैं और काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं होगी कि हम लोग क्या पढ़ाया जाए, क्या कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, क्या क्या होगा क्या, और काफ़ी डर होता है कि हम लोग फर्स्ट पॉलिटेक्निक में आए हैं और कुछ जानकारी है ही नहीं कि क्या हम पढ़ाई करें। तो उन्हीं सब के बारे में, उन्हीं सब डाउट को मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं फिजिक्स में यहाँ एक सब्जेक्ट ले लीजिए, यहाँ फिजिक्स। तो काफ़ी लोग यहाँ पे 10th 12th और कोई आईटीआई या खासकर कोई तो ग्रेजुएशन करके भी आया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, तो वो लोग तो जानते ही हैं कि कैसे होते हैं, कैसे जो आईटीआई करके और ग्रेजुएशन करके आए होंगे तो उन लोगों को जानकारी काफी हुए। तो हम चलिए 10th पे, हर कोई तो 10th किया है, 10th तो हर कोई किया है, तो 10th पे हम लोग एक सब्जेक्ट लेते हैं।
तो कोई भी एक सब्जेक्ट या कोई हर सब्जेक्ट में होते हैं, जैसे हम सोशल साइंस ले रहे हैं तो सोशल साइंस में क्या होता है कि हम साइंस को ले रहे हैं, साइंस में हम केमिस्ट्री को ले रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट। साइंस में तो 10th में अब सारे अलग अलग आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि साइंस में तीनों सब्जेक्ट साथ में रहते थे, केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स, ये तीनों साथ में रहते थे। तो हम यहाँ पे साइंस एक सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, यानी कि एक वर्ड यूज कर रहे हैं। तो साइंस में क्या होता है, साइंस में तो हम लोगों ने क्या है, 10th में हम लोगों ने पढ़ाई किया, 10th में हम लोगों ने पढ़ाई किया, उसके हम लोगों ने रिटन एग्जाम तो दिया, रिटन एग्जाम दिया, पर रिटन एग्जाम से पहले हम लोगों का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, राइट, प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल होता है, तो ये प्रैक्टिकल में कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है, फिर रिटन एग्जाम होता है, यानी फाइनल जो एग्जाम होता है। तो सीबीएसई बोर्ड में, तो सीबीएसई बोर्ड में तो कई सारे एग्जाम को जोड़कर एक साथ नंबर दिया जाता है, पर यूपी बोर्ड में क्या होता है कि एक फाइनल एग्जाम होता है, उसका ही नंबर दिया जाता है। तो उसी पे डिसाइड होता है रिटन एग्जाम, यानी कि हम लोग ना जो फाइनल एग्जाम होगा उस पे ही एक उसे हम रिटन एग्जाम बोलते हैं। और प्रैक्टिकल में कितना नंबर मिलेगा, रिटन एग्जाम में कितना नंबर मिलेगा और वाइवा में कितना नंबर मिलेगा, उसी पे बात करेंगे आज। तो हम चलिए देखते हैं कि आप लोगों ने 10th पे दिया तो उसमें प्रैक्टिकल में कुछ नंबर मिलते होंगे, कुछ वाइवा पे मिलते होंगे, कुछ रिटन एग्जाम में। तो अलग अलग बोर्ड का अलग अलग नंबर है, जैसे यूपी बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड का कुछ अलग होगा, यूपी बोर्ड का कुछ अलग होगा, तो अलग अलग नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि बीट यूपी बोर्ड, आप लोगों को जानकारी हो या ना हो, काफी लोगों को जानकारी नहीं होगी कि ये हम लोग, आप लोगों ने तो आया होगा, आपने पढ़ा होगा अब तक कि आपने किस बोर्ड से एग्जाम दिया, रिटन एग्जाम दिया, JEECUP, इस बोर्ड या इस संस्था द्वारा आपने एडमिशन लिया, ठीक है, इस बोर्ड या इस संस्था द्वारा आपने एडमिशन लिया, पर ये आप लोग का जस्ट इंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, ये जस्ट आपका इंट्रेंस एग्जाम ही होता है, ठीक है। और इसका हो जाएगा ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी बोर्ड नहीं हुआ, नहीं है यहाँ पर, तो ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग उत्तर प्रदेश, यही इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये छोड़ दीजिए, ये भूल जाइए कि इसी में हम लोग इस बोर्ड पे पढ़ाई करें, नहीं, इस बोर्ड पे पढ़ाई नहीं करें, जस्ट इसलिए होता है इंटरव्यू, यानी प्रश्न पढ़ने के लिए ये संस्था आपके द्वारा एग्जाम होती है और उनके द्वारा एग्जाम करवाकर आपको काउंसलिंग करवाकर वो भेज देता है कि आप इस बोर्ड पे पढ़िए। पर कौन से बोर्ड पे पढ़िए, आपको पढ़ना होता है BTEUP। आप अब जो पॉलिटेक्निक करेंगे इस बोर्ड से करेंगे, कौन सा, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है, या आप इसे बोल देंगे यूपी BTE, यानी यूपी उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी इस संस्था पे आप इस संस्था द्वारा आप पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी द्वारा आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके द्वारा आप पॉलिटेक्निक क्लियर करेंगे। और अब हम इन सबको बातों को छोड़ते हैं, आप समझते हैं कि जो हम जिस टॉपिक के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं उसके बारे में आप समझते हैं। तो उसके बारे में हम समझते हैं, तो वो क्या होता है, हम लोगों ने क्या कहा, हमें कहा कि हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है और कितने नंबर के आते हैं ये सब नंबर, तो क्या हम लोगों को पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, वही सब हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में हम लोगों का होता है, फिजिक्स में इसमें प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है और रिटन एग्जाम होता है। क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस काफी कम है, वाइवा होता है और रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। ये तीन चीज होते हैं, ठीक है, ये हर ब्रांच के लिए कंपलसरी है, फॉर ब्रांच को ऐसा ही नंबर मिलेगा क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में कंबाइंड ही होता है, सारे सब्जेक्ट एक तरफ से होते हैं, बस एक दो सब्जेक्ट जो होते हैं ये उधर रहते हैं, जैसे कि मैकेनिकल में अलग अलग ब्रांच के अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के बारे में जानते हैं। तो फिजिक्स में जो होता है प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का, कितने नंबर का, 20 नंबर का, और वाइवा होता है 30 नंबर का, और रिटन एग्जाम होता है 50 नंबर का, कितने, 50 मार्क्स का, ठीक है, ये 50 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है। उसी तरह से हो गया, ये इतने नंबर के आते हैं, ये इसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, वाइवा होगा, रिटन एग्जाम होगा, यानी कि तीन चीजें उसमें भी होंगे। चलिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे है कि जिसमें वाइवा प्रैक्टिकल होगा ही नहीं, जिसमें सिर्फ वाइवा और प्रैक्टिकल ही होगा, रिटन एग्जाम नहीं होगा, ऐसे सब्जेक्ट भी इसमें है सारे, तो सारे देख लेते हैं। तो अप्लाइड केमिस्ट्री, इसमें भी वही चीज है, 20 नंबर प्रैक्टिकल और 30 नंबर वाइवा और 50 नंबर का रिटन एग्जाम, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है भाई, ये तो आप कॉलेज से कम बेसिक पा भी सकते हैं, पर ये तो एग्जाम मैक्सिमम
मार्क्स 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। और मिनिमम 70। अगर 17 पे आपका नंबर कम आया, 17 पे 17 पे आपका नंबर कम आया तो आपका बैक लग जाएगा। बैक का मतलब उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे। तो 70 पे कम नहीं आना चाहिए किसी का नंबर, नहीं तो वो समझो कि वो फेल हो गया, उस सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो फिर मिलना पड़ेगा दोबारा उसी सब्जेक्ट के लिए कि नेक्स्ट सेमेस्टर में। अगर 2 बार वो लग गया बैक, तो बैक के बारे में आपको जानना है तो इसी चैनल पे मैं बैक पे एक वीडियो बना दिया हूं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स। हाँ, मैथमेटिक्स इसमें होता है 50 नंबर का रिटेन एग्जाम। जस्ट आपको इसमें 50 नंबर का 50 ना 15 नंबर 15 मार्क्स का रिटेन एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें जस्ट आपको 15 नंबर्स का रिटेन एग्जाम होता है और आपको 20 नंबर जो देगा वो 20 नंबर जो देगा ये कॉलेज की तरफ से मिलेगा, ठीक है। ये कॉलेज की तरफ से 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो 50 नंबर जो रिटन एग्जाम और कॉलेज की तरफ है, यानी 70 मार्क्स का ये मैथ का पेपर होता है। कितना टोटल नंबर का होता है? ये 70 नंबर का होता है। और हम देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल यानी CS। क्या कम्युनिकेशन स्किल? कम्युनिकेशन स्किल में आप लोग कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा वर्ड कम्युनिकेशन, ये तो सुना सुना लग रहा है कि यानी कि एक दूसरे से जो वार्तालाप कर रहे हैं, हम आपसे कैसे वार्तालाप कर रहे हैं या कैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, कैसे ये क्लास चल रही है, ये डिवाइस द्वारा चल रही है, यानी किसी न किसी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी को हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इसे कह सकते हैं इंग्लिश। जो इसमें आपको ग्रामर देखने को मिल जाएगा और कुछ लेटर होंगे, राइटिंग होंगे, कोई नोटिस होगा, मतलब तमाम चीज इसमें आपको किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं वो तरीका आपने कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ना है, ओके। तो चलिए हम देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल में क्या मिलता है। इसमें आपको 20 नंबर का होगा वाइवा, फिर 30 नंबर का होगा प्रैक्टिकल और 50 मार्क्स का होगा रिटेन एग्जाम, यानी जहां रिटेन एग्जाम है उसमें 17 से कम नहीं होना चाहिए, ओके। तो 17 नंबर हो गया। तो हम देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग देखिए, ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये जो 4 सब्जेक्ट थे, ये तो कंबाइंड सारे में कॉमन था कि ये सारे ब्रांच को पढ़ना होता है। पर ये जो सब्जेक्ट है ये अलग, जैसे ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो ये सिविल इंजीनियर्स के लिए पढ़ना होगा, ठीक है। तो सिविल इंजीनियर को तो मिलेगा इसमें 60 नंबर का रिटन एग्जाम होता है, किसके 60 नंबर का रिटन एग्जाम होता है। और कॉलेज देता है इसमें कॉलेज देगा आपको 40 नंबर, ठीक है। कॉलेज देगा 40 नंबर। फिर ये आ गया कंस्ट्रक्शन मटेरियल में वही चीज है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, 30 नंबर का वाइवा और 30 नंबर का वाइवा। और रिटन एग्जाम कितना होगा 50 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स का इसमें रिटन एग्जाम इसमें भी होगा। और बच गया वर्कशॉप, जनरल वर्कशॉप में रिटन एग्जाम नहीं होता है। इसमें जस्ट आपको देना होगा क्या, इसमें आपको जस्ट प्रैक्टिकल जो कि होता है 40 नंबर का, और देना होगा वाइवा। क्या देना होगा? वाइवा। ये होता है 60 नंबर का, यानी कि ये 100 नंबर का जनरल वर्कशॉप होता है। तो ये आप जनरल जो वर्कशॉप में जो आपका हो तो उसमें क्लास जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये तो एक शेड्यूल बना होता है कि वीक में, एक सप्ताह में 2 बार कम से कम जनरल वर्कशॉप में यानी वर्कशॉप में जाया जाए, ठीक है। हर कॉलेज का एक शेड्यूल होता है कि 2 बार किसी ना किसी दिन 2 बार जाना चाहिए, यानी कि वहाँ पे 2 घंटा यानी कि 2 हफ्ते में 4 घंटा देना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे जनरल वर्कशॉप पे जो आप जरूर जाइएगा और अपना अटेंडेंस जरूर लगाइएगा, क्योंकि पिछले साल से हो गया है कि जो स्टूडेंट 75% अटेंडेंस नहीं देगा उसका अब एग्जाम में बैठना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्लास भी कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट है कि है पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गया, अब क्या जाना है, अब तो हो गया हम लोगों का, अब क्लास क्या करना है, पॉलिटेक्निक एग्जाम डायरेक्ट दे दो, उसके बाद प्रैक्टिकल के पैसा दे दो। पर नहीं, हाँ पैसे की बात आ गई तो कुछ स्टूडेंट चाहेंगे कि प्राइवेट से कर रहे हैं, तो भैया जो प्राइवेट से कर रहा है ये भूल जाए कि नकल अब होगी,
क्योंकि इस बार इतना शेड्यूल मतलब इतना शिक्षा नीति में चेंज हुआ है, पॉलिटेक्निक शिक्षा नीति में इतना चेंज हुआ है कि पहले क्या होता था कि प्राइवेट में भेज देते थे, तो उनका वो प्राइवेट में जाता था तो प्राइवेट में नकल करवा देते थे, सुविधा शुल्क लेकर नकल करवा देते थे। पर अब ऐसा नहीं है, अब इस बार से जितने प्राइवेट स्कूल का है सेंटर वो सरकारी में जा रहा है, यानी कि वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उसका अगर प्राइवेट स्कूल 5 है, अब भले ही गवर्नमेंट स्कूल पॉलिटेक्निक का 1 है, तो भले वहाँ पे सीट कम हो जाएगी, तो उसके बाद पता है क्या किया जा रहा है वहाँ पे किसी इंटर कॉलेज में यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज में भेजा जा रहा है। तो ये बच्चे भूल जाए कि पैसा देकर हम लोग पॉलिटेक्निक पास कर सकते थे, तो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इस तरह से पिछले साल तक हुआ था ऐसा करते थे, पर अब ना करिए, ठीक है। तो अब पढ़ाई करने पर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और पॉलिटेक्निक इतना इजी ना समझिए। पॉलिटेक्निक का कंपेयर किया जा रहा है आईटीआई से, तो कंपेयर ना किया जाए, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक को कंपेयर ना किया जाए आईटीआई से। पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा और आईटीआई में बहुत काफी जमीन आसमान का फर्क है, तो कंपेयर ना करें। तो चलिए आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा और ये चीज क्या क्या पढ़ना है ये मैं सारे ब्रांच को बता दिया, तो ब्रांच हर ब्रांच को देख लीजिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट पॉलिटेक्निक में आने के लिए, थैंक यू।